Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. In this lecture, we will cover some different topics related to the loops. In the last lecture, we have covered the for loop. We have seen that the for loop is used when the number of iterations are known. This slide basically showing an example program which you have to done yourself. The problem statement is that your friend just arrived in Europe and afraid about getting that speedy ticket. So he is or she used to familiar with the kilometer per hour and want you to write a program that display the equivalent speed in the miles per hour. So she asks you to write a program that display a table of speed in kilometers per hour and their values converted to the miles per hour. यानी कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड मौजूद है 60, 70, 80 अप टू 130 और आपको जो है एक लूप के ज़रिए माइल्स पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब आपको देखें यहाँ पे पहले से पता है कि लूप चल रहा है 60 से लेके 130 तक। तो आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दें फॉर की बॉडी में ही कि 60 एंड देन उसका टेस्ट कर दें कि लेस देन और इक्वल्स टू 130 और स्टेप साइज कितना है 10 का। तो लेट सपोज अगर वो वेरिएबल नम है तो नम इज टू नम प्लस 10 हो जाएगा। विद इन द बॉडी ऑफ द लूप आप क्या करेंगे, एक माइल्स पर आवर का वेरिएबल बना लें, पहले से बना लें भले, एंड दैट वेरिएबल इज इक्वल्स टू दिस फार्मूला। जो भी किलोमीटर पर अब ये जो वैल्यू है ये आपकी नम वाली वैल्यू होगी जो कि 60 होगी इनिशियली, फिर 70 हो जाएगी, फिर 80 हो जाएगी। तो 1 बाई 1 वो मल्टीप्लाई करें और माइल्स पर आवर को जो है वो डिस्प्ले करा दें। ठीक है, ये कुछ और चेक पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द फोर लूप। कोशिश करें कि ये चेक पॉइंट्स खुद करें। मैं होमवर्क या असाइनमेंट्स जो देता हूँ उसकी वजह ये होती है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप किसी का बना बनाया असाइनमेंट कॉपी कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है जनाब, कीप रनिंग अ टोटल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नॉर्मली वी नीड टू डू दिस। अब क्या है, इसका क्या मतलब है और कैसे यूज़ करते हैं लूप्स के अंदर। अमूमन आपको एक प्रोग्रामिंग में जो है वो सीरीज़ ऑफ नंबर की जो है ना वो टोटल करने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं रनिंग, कीप रनिंग अ टोटल। अब क्योंकि आप लूप के अंदर किसी चीज़ को टोटल कर रहे हैं बार बार, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रनिंग टोटल। बार बार वो टोटल चेंज हो रहा है। तो मकसद ये कि हर इटरेशन में जो है लूप के वो नंबर जो है वो सेव हो रहा है, नया नंबर उसमें ऐड हो रहा है। और जो वेरिएबल इसमें यूज़ होता है उसको हम एक्यूमुलेटर कह सकते हैं क्योंकि वो एक्यूमुलेट करता है, कंबाइन करता है सारी वैल्यूज़ को। इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सुपरमार्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं। सुपरमार्ट की जो है ना वो डेली सेल हो रही है और वो आपसे उसने कहा है उसके ऑनर ने कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो वीकली टोटल सेल बताए। तो लूप शुरू होगा डे 1 से, आपसे सेल मांगेगा और सेल को सेव कर देगा लेट्स सपोज अर्निंग वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लूप इंक्रीमेंट होगा, डे 2 आएगा, दोबारा सेल मांगेगा, जो करंट सेल है उसको प्रीवियस अर्निंग में सेव कर देगा। इट्स लाइक अर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग प्लस सेल। तो यहाँ जो अर्निंग का वेरिएबल है ये रनिंग टोटल कर रहा है, ये एक्यूमुलेटर है जो हर इटरेशन में नई वैल्यू को अपने अंदर सेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि सपोज यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द बिजनेस टोटल सेल फॉर अ वीक। द प्रोग्राम विल रीड द सेल फॉर ईच डे एज द इनपुट एंड कैलकुलेट द total of the numbers. This is how you can do, this is the job of running total। यही लॉजिक आप जो है सेल की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम 0 है और नम 1 है। अब जो है जब तक नम 10 से छोटा रहे तो सम इज इक्वल्स टू
सम प्लस नम, यानी या यूं कह लें कि सम प्लस इक्वल्स टू नम, ये एक ही बात है। यानी कि जो सम इनिशियली 0 था उसमें नम को सेव कर रहा है। इनिशियली नम क्या है 1, उसके बाद नम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ सम जो है वो एक एक्यूमुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है, और वो 10 दफ़ा नम की वैल्यू को सेव करेगा और उसके बाद फिर प्रिंट कर देगा सम की वैल्यू को। इनिशियली क्या है सम 0, 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, फिर सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और नम क्या हो जाएगा 2। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, यानी कि 1 के अंदर अब वो 2 ऐड कर देगा क्योंकि नम 2 हो चुका है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सम 3 हो जाएगा। इस तरह जो है वो बार बार, अब आप इसको फोर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये तो खैर सिंपल रनिंग टोटल दिखाया गया है, लेकिन जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता है कि कहाँ से शुरू हो रही हैं कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, डे 1 डे 7, तो वो आप फोर लूप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका जो है वो फ्लो चार्ट है, कैसे रनिंग टोटल करते हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटर को आप 0 रखेंगे तभी तो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आपको रीड करना है, यानी कि जो भी लेट्स सपोज सेल फिगर रीड करनी है, वो आपने सेल फिगर रीड करी, ठीक है, अगर रीड करना है। उसके बाद उस फिगर को उस एक्यूमुलेटर में सेव कर दिया, दोबारा इंक्रीमेंट से लूप को रिपीट करवाया, और जब फाइनली फिगर ख़त्म हो गई, सेल फिगर ख़त्म हो गई, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये वो सेल फिगर वाला प्रोग्राम है जो मैं आपसे कह रहा था कि अब आप देखें यहाँ पे इसने नंबर की, अब इसने सबसे पहले इनपुट ले लिया कि कितने दिन की जो है वो सेल फिगर आपको एंटर करनी है। मिसाल के तौर पे कुछ मार्ट्स जो हैं वो सैटरडे संडे ओपन भी रहते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ संडे को क्लोज करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज कैन बी वेरी, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम 5 दिन की या 6 दिन की या 7 दिन की सेल एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अब काउंट इज इक्वल्स टू 1, और काउंट जो है वो दिन के बराबर रहेगा, यानी कि कितनी दफ़ा लूप चलाएंगे जितने उसने दिन एंटर किए हैं, और काउंट प्लस प्लस। अब उसने सेल इनपुट ली, ठीक है, हर बार एक नया सेल का वेरिएबल बनेगा, और सेल कहाँ सेव हो जाएगी, टोटल एक वेरिएबल है, यानी कि टोटल समझ लें आपका एक्यूमुलेटर है जिसमें अभी इनिशियली 0 प्रॉफिट है या 0 अर्निंग है, तो ये वो वेरिएबल है। इस इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू सेल, यानी कि सेल में जो भी आपने वैल्यू डाली वो उसने टोटल में सेव कर दी। लूप ऊपर जाएगा, काउंट को चेक करेगा, काउंट जो है वो काउंट प्लस प्लस करेगा, और काउंट को चेक करेगा कि वो डे से कम है, अगर डे से कम है तो दोबारा सेल की फिगर लेगा, सम कर देगा, दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, हत्ता कि काउंट जो है वो जो भी आपने दिन डाले हैं, लेट्स सपोज 5, तो वो उससे जब इंक्रीज हो जाएगा तो मजीद सेल फिगर नहीं लेगा, और आपको जो है वो टोटल सेल बता देगा कि भाई इतने दिन की सेल हो गई। ये इसका तकरीबन एक सैम्पल आउटपुट है, 5 या 6 दफ़ा इसने सेल का इनपुट लिया और टोटल बता दी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रनिंग अ टोटल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटिनल्स। सेंटिनल से मुराद गार्डिंग या प्रोटेक्शन से होती है। सेंटिनल से मुराद सी प्लस प्लस में जो है वो एक स्पेशल वैल्यू से मुराद है जो कि बताता है कि लूप कब ख़त्म करना है। जो आपने इससे पहले प्रोग्राम देखा उसमें यूज़र को पहले से पता होना चाहिए कि उसको कितने दिन की सेल फिगर एंटर करनी है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसा प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं जो है वो स्टूडेंट्स के क्विज़ मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ, स्टूडेंट की मार्कशीट बना रहा हूँ, स्टूडेंट 1 ओपन होता है, मैं उसके मार्क्स एंटर करता हूँ, क्विज़ 1 का एंटर कर दिए, क्विज़ 2 के एंटर कर दिए, क्विज़ 3 के मार्क्स नहीं है क्योंकि उसने वो एबसेंट था, तो मुझे पहले से नहीं पता कि कितने क्विज़ के मार्क्स मुझे एंटर करने हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सम तो करना है। आई हैव टू डू द रनिंग टोटल। रनिंग टोटल से मुराद क्या होता है, जब आप बार बार हर इटरेशन में नई फिगर देंगे और उसको सेव या सम करवाएंगे। लेकिन ये जो भी हमने प्रोग्राम किया था 5.12, इसके अंदर हमें पहले से पता था कि इतनी फिगर्स हमें एंटर करनी है, हमें 5 दिन का डेटा एंटर करना है। लेकिन अगर हमें ये ना पता हो, देन वी नीड सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू जो कि हम यूज़र्स को बता दें कि भाई अगर आपके पास डेटा ख़त्म हो जाए तो आप ये चीज़ प्रेस कर देना, लूप ख़त्म हो जाएगा।
तो वो जो वैल्यू है उसको सेंटिनल कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन कर रही होती है लूप की, कि जैसी वो वैल्यू आएगी लूप खत्म हो जाएगा। सो दिस टेक्निक कैन बी यूज इन दिस सिचुएशन। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर यूज़र से कहा जा सकता है कि भाई आप एक स्पेसिफिक वैल्यू एंटर कर देना जब आपको एंड ऑफ द वैल्यू पे पहुंच जाए, बजाय इसके कि उसको ये बात बोलें कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यूज इनपुट करनी। नहीं, यूज़र जो है उसको फ्रीडम होना चाहिए भाई, 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की, तो इट शुड बी फ्रीडम। कोड आपका स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि भाई पहले से दिन पूछ रहा है, नहीं पता भाई, हमें दिन नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर देंगे, अगर ये वैल्यू आ जाती है तो वो मज़ीद रनिंग टोटल करना बंद कर देगा। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो सेंटिनल वैल्यू है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके डेटा में ही आ जाए। मिसाल के तौर पे आप बोल देंगे भाई सेल फिगर एंटर करो, करते रहो, अब जब आपके पास सेल फिगर ख़त्म हो जाए तो प्रेस 2 कर देना। लेकिन 2 एक बहुत जर्नल इनपुट है। 2 कैन बी अ सेल फिगर एज वेल एज, हो सकता है मैं सेल फिगर ही मेरी 2 हो, तो आपकी सेल फिगर स्पेशल होनी चाहिए थोड़ी सी, लेट सपोज -2 या स्टार या कुछ ऐसा कैरेक्टर जो इतना पॉपुलर नहीं हो इन टर्म्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल क्विज को मैं रीड कर रहा हूँ, क्विज नंबर ऑफ क्विज को रीड कर रहा हूँ या उनके स्कोर को रीड कर रहा हूँ, तो ए नहीं आएगा स्कोर के अंदर, नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो सेंटिनल वैल्यू है उसको मैं कुछ इस तरह सेट करूँगा कि वो डेटा में शामिल ना हो जाए। ये वही प्रोग्राम है, अब सेंटिनल के ज़रिए बनाया गया है। रनिंग टोटल की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स सॉकर टीम हैज़ अर्न ओवर द सीरीज ऑफ गेम्स, यानी कि एक टीम है जिसने बहुत सारे गेम्स खेलती है, वो तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करके दे रही है। जैसे कि हम क्विज़ की बात कर रहे थे कि एक बच्चा है, वो कोई बच्चा है वो 3 क्विज़ में अपीयर होता है, कोई 10 क्विज़ में अपीयर हो जाता है, कोई 5 में हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्विज़ जो है ना वो फिक्स नहीं है, यानी कि मैं पहले से नहीं बता सकता कि मैं कितने क्विज़ का डेटा इनपुट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे सेंटिनल वैल्यू यूज़ करनी होगी। कैसे करनी होगी, इन्होंने कुछ वेरिएबल बना दिए, गेम, पॉइंट, टोटल, और पॉइंट का इनपुट लिया। कहा सबसे पहले क्या प्रॉम्प्ट मैसेज किया कि इंटर द नंबर ऑफ पॉइंट्स योर टीम हैज़ अर्न सो फार इन द सीजन, यानी कि इस सीज़न में जितने भी आपके बच्चे ने, हम इसको अपने स्टूडेंट के हिसाब से बात करते हैं कि आपके स्टूडेंट ने जितने भी क्विज़ में नंबर लिए हैं वो आप 1 बाई 1 एंटर करें, और जब आपके पास क्विज़ के मार्क्स ख़त्म हो जाएं तो आप -1 एंटर कर देना। यानी कि यहाँ पे जो -1 है वो एक सेंटिनल वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है कि जैसे ही -1 आएगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा। उसने पॉइंट का इनपुट लिया। नाउ कंडीशन चेक करें, वाइल पॉइंट्स नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि जब तक पॉइंट जो है, यानी कि पॉइंट में जो डेटा एंटर हुआ है वो -1 के बराबर नहीं है। अगर तो ये बात ट्रू है तो क्या कर दे भाई, पॉइंट्स में इजाफा कर दे। जो टोटल पॉइंट्स थे इनिशियली, टोटल क्या थे, 0 थे, यानी कि आपके पॉइंट 0 थे। तो आपने जो भी पॉइंट्स एंटर किए, अब यहाँ पे मैं टोटल कुड बी द स्कोर, टोटल सेशनल मार्क्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल सेशनल मार्क्स इज इक्वल्स टू क्विज मार्क्स प्लस, मतलब प्लस इक्वल्स टू जो भी मौजूदा क्विज मार्क्स हैं वो उसमें ऐड होगा। अब क्या है, गेम 2 प्लस प्लस कर दिया, यानी कि अब वो आपसे पूछ रहा है दूसरे गेम के, या यूं कह लें कि दूसरे क्विज के। तो एंटर द पॉइंट फॉर द गेम, यानी कि गेम 2, गेम 3, गेम 4, इस तरह। और दोबारा उसने इनपुट ले लिया। ये बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एक तरह से लूप को ख़त्म करवा सकता है ये वाला इनपुट। तो उसने दोबारा इनपुट लिया। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा नहीं भाई अब तो मेरे नंबर ख़त्म हो गए, तो मैं -1 इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने -1 लिखा तो -1 नॉट इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा और वो आपके टोटल पॉइंट्स बता देगा। ये इसका जो है वो सैम्पल रन है कि पहले उसने बता दिया कि भाई आप पॉइंट्स स्कोर करें। अब जैसे हम क्विज के नंबर एंटर कर रहे हैं 7, 9, जैसे ही नंबर ख़त्म हो गए हमने -1 प्रेस कर दिया, हमारे पास टोटल रन आ गया, टोटल सम आ गया। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, डिसाइडिंग विच लूप टू यूज़, कौन सा लूप कब यूज़ करना है। तो वाइल लूप आप कब यूज़ करेंगे, वाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है।
और ये तब तक चलता है जब तक सर्टेन कंडीशन एग्जिस्ट करती है। इनपुट वैलिडेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका इस्तेमाल जो अभी हमने देखा कि रीडिंग द लिस्ट ऑफ डेटा टर्मिनेटेड बाय द सेंटिनल, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप लूप को ख़त्म कराना चाह रहे हैं सेंटिनल के ऊपर, क्योंकि फोर लूप यूज़ नहीं हो सकता। फोर लूप पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक मामला चल रहा है। डू वाइल लूप जो है वो पोस्ट टेस्ट लूप है, एक दफ़ा कम से कम ज़रूर चलेगा, ठीक है। और जब आपको मेन्यूज डिस्प्ले करवाने हो तो आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। फोर लूप एक प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप जो है वो इट इज़ बेस्ट जब आपके पास नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता हो, ठीक है। आपको इनिशियलाइजेशन का पता हो, इस अपडेशन का पता हो, कितना अपडेट कराना है, टेस्टिंग पता हो, यानी कि सारी कंडीशंस पता हो पहले से, तो आप फोर लूप यूज़ करेंगे।